दोस्तों, तो आज की हमारी पहली टॉपिक होगी संविधान। हमने तो जैसा कि हम लोगों ने राज्य व्यवस्था के बारे में जान लिया, उसके परिचय को समझ लिया, तो आज हम समझते हैं कि संविधान क्या होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। संविधान किसी भी देश की सर्वोच्च विधि है, किसी भी देश का सर्वोच्च कानून है। विधि मतलब कानून होता है। ठीक है, यह देश का सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज होता है, मतलब कि लिखा हुआ, इसमें सारे कानून जो है वो लिखा होता है। ये इसलिए इसे किसी देश का सर्वोच्च कानून कहा जाता है, जिसके हिसाब से सारे काम होते हैं, जो सरकार के गठन, संरचना, कार्य के विषय में जानकारी देते हैं। अब सरकार की गठन कैसी होती है, कैसे सरकार बनती है, कैसे कार्य होता है, ये सब इसके अंतर्गत लिखा होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। संविधान का सबसे प्रमुख कार्य क्या होता है? सरकार के विभिन्न शक्तियों का वर्णन करना, मतलब कि सरकार को कितनी शक्तियाँ दी जाए, किस सरकार को कैसी शक्तियाँ दी जाए, मतलब कि प्रधानमंत्री को कितनी शक्ति दी जाए कि मतलब कि वो क्या कार्य कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, और फिर जो है सीएम को कितनी शक्ति दी जाए, वित्त मंत्री को कितना शक्ति दी जाए, ये सब शक्तियाँ जो दिया जाता है, ये इसका वर्णन इसमें होता है। राष्ट्रपति को कितनी शक्तियाँ दी जाए, ये सब का वर्णन संविधान के अंतर्गत होता है। उसके साथ लोगों के संबंधों का उल्लेख करना, और सरकार और जो जनता है उनके बीच संबंधों का भी उल्लेख इसमें किया जाता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं आगे का। संविधान का दूसरा कार्य क्या है कि सरकार की शक्तियों पर सीमा निर्बंधन लगाना, मतलब कि सरकार को पूरी शक्तियाँ नहीं दी जाती कि मतलब कि जो मन में आए वो करो। सरकार की शक्तियों पर भी सीमा लगता है कि मतलब कि आप सिर्फ इतना ही कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, मतलब कि इसलिए दिया जाता है। आइए देखते हैं क्यों इनकी शक्तियों पर सीमाएं लगती हैं। ठीक है, सीमाओं का वर्णन करना, जिससे कोई भी शक्ति का निरंकुश तरीके से प्रयोग ना किया जा सके, मतलब कि बेमतलब का किसी शक्ति का प्रयोग ना किया जा सके, इसलिए इनकी शक्तियों पर निर्बंधन लगता है कि ये शक्तियों का निरंकुश तरीके से प्रयोग ना कर सके। ठीक है, और संविधान का तीसरा प्रमुख कार्य है कि उन उद्देश्यों का वर्णन करना जिनके लिए सरकार संविधान की रचना की है। अब सरकार ने संविधान की रचना क्यों की? इसलिए किया क्योंकि कोई भी कार्य हो सही तरीके से हो, आने वाले कल में भी जो सरकार आए वो उस तरीके से कार्य करे, ना कि अपने मन माने तरीके से कार्य करे। इसलिए संविधान का जो है रचना किया गया है। ठीक है, और संविधान एक मौलिक सिद्धांत का समूह होता है, ये एक मूल सिद्धांत का समूह होता है। इसमें सारे सिद्धांत लिखे गए होते हैं, जिसके अनुसार राज्य का गठन किया जाता है और शासन किया जाता है, और जिसमें राज्यों का गठन किया जाता है कि राज्य का गठन कैसे होगा और उस पर शासन करने के तरीकों को इसमें बताया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे हम और भी टॉपिक लेकर आएंगे, छोटे छोटे टॉपिक लेकर आएंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए और अच्छे से याद हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। कल हम संविधान के बारे में जानेंगे कि और संविधान कितने प्रकार के होते हैं, संविधान की विशेषताओं के बारे में भी जानेंगे आगे वाले टॉपिक्स में, आगे वाले सेक्शन में। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।